बारे में, सिंध के बारे में, सिंध में जो कनाल्स का इशू उठा था वो हमने उठाया था 6 कनाल्स का, जिसकी इजाज़त आसिफ अली जरदारी ने 8 जुलाई को दी थी 2024 को। तो चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल, महंगाई का स्कैंडल, ये सारी चीज़ें हम लोग जब सामने लाते हैं और फिर जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ती है तो शहबाज शरीफ को हम लोग बार कहते रहे कि पहले स्ट्राइक करो, जिस तरह के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान पे हमला किया, उन्होंने कहा था मैं सोचूंगा बाद में पैरेवाल करूंगा। 4-5 दिन वो शख्स पता नहीं स्विमिंग अपने स्विमिंग पूल में करता रहा, काम उसने 0/0 ही किया। जी ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, चीफ जस्टिस साहब को पिछले हफ्ते मैंने एक खत लिखा था और उनकी मुझे मंगल के दिन उनके स्टाफ में से एक साहब ने मुझे कॉल की कि जी चीफ जस्टिस साहब आपसे 2 बजे मिलना चाहते हैं। मैं इसलिए आपको ईमान को ना ख़राब करें, चंद यहाँ पे दुनिया की चमकदार चीज़ों से अल्लाह का खौफ करें। सूरह मायदा की आयत नंबर 8 का मुताला करें। रब ने वहाँ पे अल्लाह ताला ने साफ बयान किया है कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मतलब वो अपने खुदा के खौफ के बाद, रब के खौफ के बाद जिस चीज़ को वो पसंद करते हैं वो अदल है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जज साहिबान के ऊपर। और जो गलत कोर्ट में मिलेंगे तो उनको मैंने बताया उस दिन, मैंने कहा जी जो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मेरे खिलाफ और शिबली फराज साहब के खिलाफ तो कन्विक्शंस होंगी, वो पहले बता दिया था हमने, क्योंकि नजर आ रहा था जिस तरह के वो कोर्ट ट्रायल शेख जावेद इकबाल जज ATC कर रहे थे, वो तो लिखी हुई जजमेंट उनको कहीं से आ गई थी तो उन्होंने पढ़ के सुना दिया, अल्लाह खैर सला। तो लिहाजा उन्होंने कहा हम लोग जब पेशावर में मिलेंगे तो इसका मतलब क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए बहुत मोहतरम है और एहतराम भी जुडिशरी का करना चाहिए, पर इसका मतलब ये है कि वो रिट अपनी जो है वो इम्पोज नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं इनेबल, उसको मतलब मनवा नहीं सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते हैं कि जी इस शख्स को जो 2 लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है उनको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। ये जिस वक्त मुल्क में मसला आ जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ऐसी ताकतें, ऐसी कुव्वतें हैं कि वो कहें कि जी हम लोग मानते नहीं हैं, जो मर्जी आप ऑर्डर करें हम लोग नहीं मानते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में लोग बहुत कुछ कहते होंगे, पर एक बात है उनकी, वो अपनी, ये मेरे वकील साहब, हमारे सीनियर वकील साहब व्हाट्सएप मौजूद है, वो अपनी रेट मनवाते थे, लोगों को वहाँ पे कटेड़े में खड़ा करते थे। लिहाजा ये वो हकायक हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये आखिरी सवाल है, क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे PTI की क़यादत जो है पूरे पाकिस्तान में निकल रही है और इमरान खान की आज़ादी के लिए, लेकिन दूसरी जो जानिब जो है वो एक सवाल उठ रहा है कि उसका बेटा कासम जो है अमेरिका में इमरान खान की के लिए लाबिक करता आज़ादी के लिए, और ट्रम्प को जो है वो ललकारता है कि वो इसमें अपना किरदार अदा करे। किस पे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन है? देखिए जी, यहाँ पे मैं ये बात करूँगा, मरहूमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बाकायदा लॉबियस्ट हायर किए थे अमेरिका में अपने हकूक़ के लिए, क्योंकि आप माने या ना माने वो एक पावर सेंटर है। बरतानिया भी यही है और आपके मुख्तलिफ ममालिक हैं। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कहाँ पे गई थी? वो वहाँ पे सऊदी अरब में जाके सहूर पैलेस था, वहाँ पे वो मुकीम थे। सहूर पैलेस किसने दिया था? वो किराए पे तो नहीं लिया था ना, उन्होंने किसी ने उनको दिया था रहने के लिए। आपने जिंदाल का नाम सुना है, सचल जिंदाल, उनके मरासिब जो है वो कहाँ से हुए? उनकी स्टील मिलें किसने कहाँ पे लगाई? आपकी सऊदी अरब में कौन पार्टनर था इनका? जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की अभी जंग हुई है, मुझे शरीफ ख़ानदान का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज का, हुसैन का, हसन का, किसी भी अंडा बच्चा शरीफ फैमिली का उसकी एक स्टेटमेंट मोदी के खिलाफ या हिंदुस्तान के खिलाफ इस जंग के दौरान मुझे एक बता दें। हम तो रोजाना ट्वीट्स कर रहे थे, रोजाना बयान दे रहे थे। मुझे डबल निमोनिया था, अस्पताल के बेड से ऑक्सीजन लगी थी, वहां से मैं बात कर रहा था, ट्वीट्स कर रहा था, बयान दे रहा था। उनमें से एक शख्स ने भी कोई बयान कहीं पे दिया हो? शुक्रिया सर, थैंक यू।